जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जंगीगंज जिला भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी जंगीगंज ग्राम बघेलीपुर मौजा कुलमानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें पीड़ित कपिल मुनि शुक्ला व जितेंद्र शुक्ला द्वारा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले में बता दें कि पीड़िता के पास जो प्रपत्र है वह भी इस बात को दर्शाते हैं कि आज भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में गरीबों वंचितों का शोषण लगातार जारी है। प्रार्थी के चाचा का आरोप है कि विपक्षी के पास कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य मालिकाना का नहीं है और आज दिन तक माननीय न्यायालय के समक्ष कोई भी दस्तावेज सबूत प्रस्तुत नहीं किया। कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस मामले में कई आदेश अपर जिलाधिकारी महोदय भदोही और उप जिलाधिकारी महोदय ज्ञानपुर द्वारा पारित किया गया, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया, एसएचओ गोपीगंज राजेश निरीक्षक लेखपाल अपर जिलाधिकारी महोदय भदोही के आदेश दिनांक 29/3/2022 को 305/22 का अनुपालन मौके पर सुनिश्चित करें, जो संलग्न है लेकिन ना तो पुलिस मान रही ना ही विपक्षी मान रही। विपक्षी पवन प्रकाश दुबे गैंग द्वारा निजी लाभ देकर पुलिस चौकी जंगीगंज व थाना गोपीगंज को अपने प्रभाव में लेकर जबरदस्ती निर्माण कार्य करवाने में सक्रिय हैं, जबकि इस मामले में पूर्व अधिकारी द्वारा कई बार नवनिर्माण करने से मना किया जा चुका है। पीड़ित परिवार भयभीत है। दबंग भूमाफिया किस्म के लोग हैं। वही बता दें कि विपक्षी गढ़ के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय भदोही को निर्देशित करें ताकि न्याय हो, न्याय के प्रति जनता का विश्वास कायम रह सके। वी न्यूज मीडिया के लिए प्रदेश संपादक बाबू सेठ के साथ कैमरामैन हेमचंद मौर्य। के गोपीगंज थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी जंगीगंज के पास कुलमानपुर बघेलीपुर का निवासी हूँ और हमारे और विपक्षी गढ़ के बीच सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है और उसमें कई ठो आदेश पारित किए गए हैं। माननीय ये हमने जिला अधिकारी महोदय भदोही से आरटीआई मांगा है, आप देख सकते हैं, और उन्होंने दिया है। इसमें भिन्न भिन्न करके कई आदेश पारित किए गए हैं, लेकिन इन सभी आदेशों को नज़रअंदाज करते हुए पुलिस प्रशासन पैसा लेकर भूमाफियाओं दबंगों, ये गोपीगंज की रिपोर्ट है इस मामले में, थाना गोपीगंज की 2022 की, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण न हो जाए तब तक विवादित भूमि की नवैयत में परिवर्तित किया जाए, न ही निर्माण किया जाए। उसके बावजूद भी 2022 से अभी तक कोई भी नवनिर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन अभी ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन पैसा लेकर और नवनिर्माण करवा रही है। अगर यहाँ कोई भी घटना घटित होती है, क्योंकि भूमाफिया धनादय और पावर वाले राजनीतिक किस्म के व्यक्ति हैं, अगर यहाँ कोई भी घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? पुलिस प्रशासन का यही रवैया है कि वो न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन रहते हुए और ज़बरदस्ती जो है नवनिर्माण करवा दे रहे हैं। बताइए इन आदेशों का क्या महत्व रह जाएगा? और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस मामले में हमारे चाचा जी द्वारा भी 2012 में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें सक्षम अधिकारी के कई अधिकारियों के हस्ताक्षर, साइन, डेट सब हैं, आप देखिए। और इस मामले में मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि पूर्वाधिकारी द्वारा कहीं पर भी इनको निर्माण कार्य करने के लिए नहीं कहा गया है। मौके पर हो रहे नवनिर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है, क्योंकि उक्त ताराजी पर प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उभय पक्षों को अवगत करा दिया गया है कि माननीय न्यायालय में उचित पैरवी कर अंतोष प्राप्त करे। उसके बावजूद भी मैं ये जानना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि ये जो नवनिर्माण कराया जा रहा है ये किस आदेश पर कराया जा रहा है? क्या हमको ये जानने का अधिकार है, या केवल शासन प्रशासन के लिए, केवल गरीबों के लिए है ये आदेश, और जो भूमाफिया हैं, दबंग हैं, उनके लिए आदेश कोई मायने नहीं रखता? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मामले को अति गंभीर प्रकृति का मानते हुए इसकी जांच
सक्षम अधिकारी से कराई जाए, ताकि हम गरीब परिवार को न्याय मिल सके और न्याय के प्रति जनता का विश्वास कायम रह सके। ये सब न्यायालय के आदेश होने के बावजूद जबरदस्ती नवनिर्माण किया जा रहा है बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के। जबकि पूर्व में हल्का लेखपाल, चौकी प्रभारी जंगीगंज इस बात की जानकारी सभी को दे चुके हैं कि जो जहाँ जैसे है वैसे रहेगा, कहीं भी कोई नवनिर्माण नहीं किया जाएगा। अब आप बताइए कि जब प्रशासन की बात को भूमाफिया नहीं मान रहे हैं तो इस मामले में क्या कहा जाए। इस मामले में मैं माननीय आयुक्त महोदय, विंध्याचल मंडल, आईजी, डीआईजी और मुख्यमंत्री हर जगह अपनी शिकायत प्रेषित कर चुका हूँ, लेकिन आज दिन तक अभी तक इस मामले में किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कोई आदेश निर्देश नहीं दिया गया और न ही मौके पर निर्माण कार्य को रोका गया, जो यह दर्शाता है कि आज भी पीड़ितों के प्रति न्याय नहीं है और न तो न्याय मिलेगा। अतः सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस मामले को अति गंभीर प्रकृति का मानते हुए इसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीनाथ सत्य अनिल सत्य देव राम दीन राम छबीले माता दिहल को बैनामा कर दिया। इसके बाद हमारे पिताजी गौरी शंकर शुक्ल 1962 में सत्य दिन थे, 1963 में माता दिहल और 1964 में लक्ष्मीनाथ त्रिवेणी आज से बैनामा कराए। यार ऊपर पट्टी चलती है। आज इसे बैनामा कराए और काबिज दखिल चले आ रहे हैं। बीच में चकबंदी अधिकारी थे, सहायक चकबंदी अधिकारी थे, हमारे बाबा पारसनाथ प्रधान थे, करीब 35 साल। उन्होंने फर्जी ढंग से, हमारे पिताजी अनपढ़ थे और गरीब भी थे, इसलिए चकबंदी में एसीओ थे हमारे बाबा पारसनाथ प्रधान ने 420 करके हमारे पिताजी का नाम और अन्य खातेदारों का नाम कटवा करके फर्जी नाम और खाता अलग करा के सड़क के पूरब 2 बीघा 1 बिस्सा 5 दूर पर अपनी अपनी औरतों के नाम और अपने नाम गलत ढंग से चढ़वा लिए हैं और पश्चिम तरफ जो जमीन रकबा बचा 3 बीघा 9 बिस्सा 1 दूर लक्ष्मीनाथ सत्यदीन सत्यदेव राम हिंद राम छबीले माता दिहल आज का नाम और अन्य बहुत से खातेदारों का नाम अंकित करा दिए हैं। इसके बाद इन लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं है, न कोई डॉक्यूमेंट है, न कुछ भी नहीं है। खाली इंतखाब पर लोग जबरदस्ती कब्जा करके और बेचते चले जा रहे हैं भूमाफियाओं को। इसके बाद जबरदस्ती भूमाफिया लोग मकान निर्माण करा रहे हैं, जबकि इससे भी है अदालत से ज्ञानपुर से इससे भी है, लेकिन कोई सुनवाई प्रशासन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कुलमनपुर मौजा बाग है, 2 बीघा 15 बिस्सा का है, 5 बिस्सा सिंचाई विभाग का नाली है और 2.5 बीघा जो बचा है 2/3 कामता गिरी गोसाई
और 1/3 हमारे पिताजी का नाम और खानदान का नाम है, जिसमें और कलनुआ में भी यही 3 बीघा 2 बिस्सा 2 दूर है, जिसमें 2/3 कामतागिरी गोसाई है और 1/3 में हम लोग हैं। यह है और 1042 खेत है सराज जगदीश, रकबा करीब 1 बीघा 18 बिस्सा और उसको चकबंदी वाले 2-3 बीघा और मिला करके करीब 4 साढ़े 4 बीघा है। उसमें फर्जी ढंग से चकबंदी में अब हमारे चाचा जी गलत सिरदारी लगवा लिए हैं, जबकि 1963 का बैनामा हमारा है और 1966 का बैनामा हमारे प्रतिवादी गण जोखन पारसनाथ का है। तो 1963 के बैनामे के लिए जमीन नहीं है और 66 के लिए जमीन है। यही सब रवैया है चकबंदी में, राजगिरी किए हुए हैं और हम 229/2012 में मुकदमा कायम किए। यही सब वो है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, जबकि बार हम डीएम साहब को भी दरखास्त दिए हैं। 2012 में मुख्यमंत्री तक हमने रजिस्ट्री किया, डीजीपी, जिलाधिकारी, एसपी, डीएम और एसडीएम थाना गोपीगंज, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम गरीब आदमी कचहरी का चक्कर लगाते हमारा घिस गया है। अब हमारा तबीयत भी खराब चल रहा है, हम दौड़ नहीं सकते। हमारे भतीजे हैं, वही वो करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है प्रशासन। पूछना मेट्रो उड़ता नहीं यहाँ से वहाँ तक जाए। अच्छा उनका मंगाओ हेमराज के। जाए लगे से यार नहीं।